नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 मार्च शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। इस बार नवरात्र पूरे 9 दिन के रहेंगे। नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। करौली जिले के कैला देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र के दौरान मेला लगता है, जिसमें 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। नवरात्र के पहले दिन भी सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए पहुंचे। पहले दिन माता के दरबार में श्रद्धालुओं ने धूप लगाकर खुशहाली की मनौती मांगी। कैला माता के दरबार में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की सुबह 4 बजे मंगला आरती के दौरान लग गई। करीब 3 से 4 घंटे लाइन में लगने के बाद श्रद्धालुओं को कैला माता के दर्शन हुए। मंदिर प्रबंधक संतोष सिंह ने बताया कि 40 साल में पहली बार नवरात्र के पहले दिन इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। कैला देवी राज परिवार की कुल देवी है। मंदिर की सेवा सुरक्षा व्यवस्था राज परिवार संभालता है। जोधपुर जिले में 3.5 लाख की रिश्वत मामले में गिरफ्तार सदर बाजार थाने के एसएचओ सुरेश पोटलिया और एएसआई नंद किशोर को एसीबी ने कोर्ट में पेश किया। यहां से दोनों को जेल भेज दिया। इधर दोनों के पकड़े जाने के बाद परिवाद में जांच अधिकारी को भी एसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया। इसमें भी एसएचओ की भूमिका सामने आई। वहीं पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी कर रिश्वत मामले में दोनों को सस्पेंड कर दिया है। रिश्वत के इस मामले को लेकर एसीबी की जांच में सामने आया कि परिवादी ने कार्रवाई के लिए पुलिस कमिश्नर को जो परिवाद दिया था, उसमें सदर बाजार थाने के एएसआई दलीप सिंह जांच अधिकारी थे। उसने परिवादी के बयान भी लिए थे। बता दें कि एसीबी की स्पेशल टीम ने मंगलवार रात सोजती गेट चौकी में दबिश देकर एएसआई नंद किशोर को स्वर्ण व्यवसायी से 3,50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में मोचियों के कुएं के पास तांत्रिक द्वारा बंद करवाए कमरे को पुलिस भी खोलने से कतरा रही है। तंत्र मंत्र से बंद करवाए गए इस कमरे की कहानी शादी करवाने और गहनों को दोगुना करने से जुड़ी है। दरअसल मोचियों के कुएं के पास रहने वाले कृष्ण कुमार की शादी नहीं हो रही थी। मोहल्ला लुहारपुरा मकराना निवासी फिरोज अहमद लुहार ने कृष्ण के परिवार को बुरी आत्मा का साया होने का डर दिखाया, जिससे छुटकारा दिलाने का झांसा दे संदूक व टीन में गहने रखवाकर कमरा बंद करवा दिया। पीड़ित से तंत्र मंत्र के नाम पर 85 लाख रुपए ठग लिए। इसके लिए कृष्ण कुमार के परिवार ने जमीन, मकान व गाड़ी तक बेच दी। कृष्ण कुमार ने तांत्रिक के खिलाफ थाने में ठगी का मामला दर्ज करवाया। 2 साल से बंद कमरे को खुलवाने के लिए पीड़ित 2 महीने से पुलिस के चक्कर लगा रहा है। आरोप है कि फिरोज की धरपकड़ के लिए पुलिस गाड़ी की व्यवस्था करने की मांग कर रही है। एसएचओ मनोज भाटीवाड़ ने बताया कि मामले को प्राथमिकता से दिखवाकर कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर के सेवर थाना इलाके में एक टैंकर ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला और उसकी बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस घटना में महिला का देवर और उसका छोटा बच्चा घायल हो गया। घटना के बाद टैंकर को जब्त कर लिया गया। महिला नदबई थाना इलाके के अपने ससुराल खटौटी से अपने पिहर भरतपुर के उभार जा रही थी। महिला की बहन की बेटी का जन्मदिन था, इसीलिए उसमें शामिल होने के लिए 27 वर्षीय महिला कविता, उसकी 4 वर्षीय बेटी प्रियांशी, 2 वर्षीय छोटा बेटा नितिन और देवर अशोक बाइक से जा रहे थे। तभी गुंडवा टोल के पास एक टैंकर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कविता और उसकी बेटी प्रियांशी की मौत हो गई। नागौर की चितावा थाना पुलिस ने सामूहिक रेप के एक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि जिले के एक दुष्कर्म के मामले में आरोपी परेवड़ी के रहने वाले 24 साल के टीकू राम को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने 4-5 महीने पहले जिले की एक विवाहिता से रेप किया था। 11 जनवरी को पीड़िता ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि 5 महीने पहले वो घर पर अकेली थी। आरोपी और उसके साथी वहां आए और डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश की। आरोपी का कोई सुराग नहीं लग पाया। आखिरकार आरोपी को तकनीकी और मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। सीकर के अजीतगढ़ इलाके में एक बार फिर से फायरिंग की घटना हुई है। बदमाशों ने इस बार भाजपा युवा नेता व दिवराला से पंचायत समिति सदस्य शंकुतला देवी यादव के बेटे भरत यादव पर फायरिंग की है। घटना में भरत यादव बाल बाल बच गए। फायरिंग की गोलियां स्कॉर्पियो गाड़ी के कांच के आर पार हो गई। भरत यादव अजीतगढ़ में नव वर्ष पर आयोजित एक कार्यक्रम व भगवा रैली में शामिल होने के लिए गए हुए थे। यादव देर शाम रैली में भाग लेने के बाद
अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर अकेले ही अपने गांव अनंतपुरा जा रहे थे। इस दौरान अजीतगढ़ थाना क्षेत्र के अनंतपुरा गांव में राजा वाले जोहड़े के पीछे से बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाशों ने भरत यादव पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। गनीमत यह रही कि भरत यादव गाड़ी के अंदर छुप गया, जिसकी वजह से यादव की जान बच गई। भरत ने अजीतगढ़ थाना पुलिस को बताया कि गांव के ही बदमाश राहुल यादव व राकेश यादव ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। सीकर की सदर थाना पुलिस ने मकान से चोरी के मामले में घर में ही काम करने वाले नौकर पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। चोरी करने के बाद दोनों पति पत्नी पश्चिम बंगाल में जाकर किराए के मकान में रहने लगे, जहां से पुलिस ने उन्हें दबिश देकर पकड़ा। एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि 1 मार्च को माधवी सेवदा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी रसीदपुरा में हंस डेयरी फार्म है। उसकी साफ सफाई के लिए उन्होंने असम निवासी रिंकू ठाकुर और डेयरी में काम करने के लिए उसके पति विशाल ठाकुर को रखा था। 26 फरवरी को पूरा परिवार पड़ोस में मौत होने के चलते गया हुआ था। पीछे से दोनों पति पत्नी ने घर के कमरों में रखी अलमारियों को तोड़कर उनमें से लाखों रुपए के जेवरात और करीब 2 लाख की नकदी चुरा ली और फरार हो गए। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पता चला कि दोनों पति पत्नी बंगाल के जलपाईगुड़ी में हैं। ऐसे में पुलिस ने वहां दबिश देकर 26 वर्षीय विशाल ठाकुर और 22 वर्षीय रिंकू देव ठाकुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से जेवरात और 39,300 रुपए की नकदी बरामद की है। कोटा जिले के कैथून थाना क्षेत्र के झालीपुरा गांव में घर में खेलते समय एक किशोर के हाथ से एयरगन चल गई। एयरगन का छर्रा उसकी आंख में घुस गया। घायल किशोर को इलाज के लिए कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल लाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर में केवल महिलाएं व बच्चे ही थे। 17 वर्षीय घायल मणिकरण के एक दिन पहले ही एग्जाम खत्म हुए थे। बताया जा रहा है कि एग्जाम खत्म होने के बाद उसके मामा का लड़का आया हुआ था। मणिकरण अपने मेरे भाई को एयरगन दिखा रहा था, उसी वक्त हादसा हो गया। कैथून थाना सीआई महेंद्र मारू ने बताया कि एयरगन का छर्रा दाईं आंख के पास अंदर घुस गया। फिलहाल घायल किशोर को जयपुर रेफर किया है। श्रीगंगानगर के सादुलशहर इलाके में चोरी की 2 वारदातों में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों ने बंद पड़े मकान दुकान को निशाना बनाया था। आरोपियों ने यहां से किराने का सामान, रुपए और गहने चुराए थे। इनमें मकान में चोरी की घटना 3 माह पुरानी है, जबकि दुकान में चोरी की घटना में शामिल 2 आरोपियों ने 13 दिन पहले ही चोरी की यह वारदात की है। इस वर्ष की शुरुआत में 2 जनवरी को सादुलशहर के वार्ड 12 के रहने वाले जितेंद्र अग्रवाल ने अपने घर में चोरी की वारदात की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। वहीं दूसरे मामले में पंजाब के अबोहर के लाजपत नगर में रहने वाले सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उसके सादुलशहर में बस स्टैंड के पास सब्जी मंडी में किराना की दुकान से करीब 70,000 रुपए का सामान चोरी हो गया। पुलिस ने हनुमानगढ़ के वार्ड 22 निवासी रैगर मोहल्ला निवासी 43 वर्षीय भीम उर्फ भीमला उर्फ भीमड़ा, लालगढ़ जटान थाना क्षेत्र के चक हबोरिया निवासी 20 वर्षीय मनीष कुमार और 20 वर्षीय विजय कुमार को गिरफ्तार किया है। अजमेर जिले की सरवाड़ पुलिस ने धनवर्षा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के संचालक सहित अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी करने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी सूर्यभान सिंह ने बताया, सरवाड़ निवासी अमीन खान की ओर से संचालक सहित 11 जनों के खिलाफ मासिक सावधि, दैनिक सावधि योजनाओं से अधिक ब्याज, धन 2 गुना व 3 गुना करने का धोखाधड़ी पूर्वक प्रलोभन देकर प्राची को कमीशन एजेंट बनाने और मामले में 2 करोड़ 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी करते हुए गबन करने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सराणा निवासी बलवीर सिंह जाति राजपूत को गिरफ्तार किया है।